हेलो, यहाँ देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। जैसे इसमें देखो, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था के, ध्यान दो इधर, के स्प्रिंग कांस्टेंट था, ओके, ऑसिलेट होता था। तो अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब यहां डैम्पिंग हो रहा हो, कोई एक डैम्पिंग फोर्स हो। डैम्पिंग फोर्स क्या है कि अगर ब्लॉक का वेलोसिटी v है, ठीक है, तो इस पे डैम्प्ड फोर्स लग रहा है bv। दिस इज डैम्पिंग, डैम्प्ड फोर्स, ठीक है। और b को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, ठीक है। अगर b वेलोसिटी हो तो एक फोर्स लगेगा bv। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड घटता रहेगा। अगर कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में डैम्पिंग हो तो वो घटते घटते रुक जाएगा। तो एम्पलीट्यूड देखो टाइम के साथ कैसे घट रहा है, ऐसे घट रहा है। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, वो ऑसिलेट हो रहा है, आइडियली आइडियल है, स्मूथ है, तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से होगा। लेकिन अगर मान लो वहां डैम्पिंग आ गया, तो अगर वेलोसिटी है तो वहां पे एक फोर्स लग जाएगा, डैम्पिंग फोर्स, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड घटता रहेगा। और एम्पलीट्यूड घट रहा है तो इस तरीके से घटेगा। ए नॉट शुरू का एम्पलीट्यूड, बी कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, तो माइनस बी बाई 2mt। एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा है इसका, ठीक है। सेम चीज, सेम चीज आता है इसमें, ध्यान दो। सी है, आर है, अब मान लो एक रेसिस्टेंस लगा दें, ध्यान दो, अगर एक रेसिस्टेंस लगा दिए, ओमेगा अभी भी वही है। ओमेगा ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कितना होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ओमेगा यही होता है। ओमेगा चेंज नहीं होगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटेगा। सेम चीज है, अगर मान लो कोई कैपेसिटर है और इंडक्टर है, लेकिन एक रेसिस्टर लगा दिए। रेसिस्टर क्या करता है, एनर्जी डेसिपेट करता है, करता है, यानी इसका एनर्जी लगातार क्या होगा, घटेगा। अगर तुमको एसएचएम याद होगा तो एसएचएम में एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर याद होगा तो एनर्जी। ओमेगा चेंज नहीं होता, ओमेगा वही है। क्या चेंज हो रहा है, एनर्जी घट रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड। तो अगर डैम्पिंग होगा जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटता रहेगा, इस तरीके से घटेगा। सेम चीज यहां है। यहां पे जो हम लोग यहां एग्जांपल लिख रहे थे, एम्पलीट्यूड क्यू मैक्स है, तो अब वो क्यू मैक्स का वैल्यू घटता रहेगा। एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, घटता रहेगा आर की वजह से। तो अब जो क्यू मैक्स जो है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे, वो शुरू का क्यू मैक्स कितना था, नॉट मतलब शुरू का, ई पे पावर माइनस आर टी बाई 12। वहां बी है, यहां आर है, वहां एम है, यहां एल है। अगर रिजेंबलेंस याद होगा तो बताए थे, मास को रिजेंबल करते हैं इंडक्टर से, तो मास की जगह वो हो गया। और डैम्पिंग वाला जो कोएफिशिएंट था, वो डैम्पिंग वाला यहां है, ठीक है। यानी यहां एम्पलीट्यूड ऐसे घट रहा है। यानी अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लें, उसमें एम्पलीट्यूड ऐसे घट रहा है, देखो, ई पे पावर माइनस, ई पे पावर माइनस बताए थे, एक ईएमआई में भी आया था, और आप लोग मैथ्स में भी पढ़े हो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, वो घटेगा। तो सेम चीज क्यू मैक्स भी होगा। क्यू मैक्स का भी वैल्यू जो होगा, क्यू मैक्स नॉट से लेके वो लगातार, इसको कहते हैं डैम्पिंग। और कैसे घटेगा, इस तरीके से घटेगा। मतलब एक जो कॉमन सा क्वेश्चन क्या होता है इसमें, वो बताते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, वही आता ही है, ठीक है। R/12 माइनस R/12, ठीक है। ठीक है,
ये देखो, इसमें किस टाइप का दो क्वेश्चन आता है इसको देखो। एक तो इन हाउ मच टाइम एम्पलीट्यूड decreases to half value 1/e टाइम्स। दो क्वेश्चन, कितना देर में एम्पलीट्यूड घट के 1/e टाइम्स होता है, घट के, ओके, या हाफ मतलब 1/2 टाइम्स एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा है, तो कितना देर में ये होता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है, तो आप सीधा कर दो, क्यू मैक्स जो है किसी टाइम में कितना होना चाहिए, क्यू मैक्स बाय 2 होना चाहिए, क्यू मैक्स नॉट ई पे पावर -8t/12, ये कट गया, तो यहां से आ गया 1/2 इक्वल टू 1/e⁻8t/12, 8t/12 इक्वल टू हो गया 2, लॉग ले लो, इक्वल टू log 2, यहां से आ गया 8t/12 इक्वल टू आ गया कितना, ln2, इसको ln भी बोलते हैं log 2 को, और यहां से t का वैल्यू आ गया L/2L/r, 2L/r ln2। पहले का आंसर ये हो गया, कितना देर में हाफ हो जाता है, स्टार्ट हो। आइडियल में तो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन रियल केस होता है, रेसिस्टेंस रहता है, वो डैम्प कर जाता है। ठीक है, ये हुआ ए का पार्ट। बी का पार्ट, कितने देर में 1/e टाइम्स होगा, तो क्यू मैक्स नॉट बाय ई, क्यू मैक्स ई पे पावर -8t/12, ये कट गया, 1/e इक्वल टू 1/8t/12, 8t/12 इक्वल टू ई, 8t/12 इक्वल टू 1, t इक्वल टू 12/, तो ये क्वेश्चन आता है कितने देर में 1/e टाइम्स होगा, या कितने देर में हाफ टाइम्स होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। और एक पीवाईक्यू का क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लो, तो ये डैम्प्ड वाला खत्म हो जाएगा। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दो तरीके से घट रहा है, क्यू मैक्स नॉट था, ठीक, ठीक है, घट रहा है दो तरीके से, ओके। तो पहला क्वेश्चन, अगर दो सर्किट है, दो सर्किट में कंपेयर किए, ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन, अगर इंडक्टर का वैल्यू सेम है दोनों में, तो R1 R2 में कौन ज्यादा होगा। और सेकेंड क्वेश्चन, अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है दोनों में, तो L1 L2 में कौन ज्यादा होगा। अमॉन्ग R1 R2 विच वन इज ग्रेटर। दो सर्किट कंपेयर कर रहे हैं, अमॉन्ग L1 एंड L2 विच वन इज ग्रेटर, मतलब दो सर्किट में हम कंपेयर कर रहे हैं, L1 R1, L2, यहां ओमेगा में कोई रोल नहीं, ओमेगा वही होगा, ओमेगा इक्वल टू वही होगा 1/√LC, ये ध्यान रहे, ओमेगा चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, एम्पलीट्यूड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो एक में L1 R1, एक में L2 R2, तो अगर L1 L2 बराबर है, तो R1 R2 में कौन ज्यादा होगा, ग्राफ देख के, ठीक है, ये सर्किट 1 का है और ये सर्किट 2 का है, तो देख के बताना है कौन ज्यादा होगा, ठीक है।
तो ये मैथ्स का सवाल है, ई पे पावर माइनस है, ई का पावर माइनस है। तो देखो ना, अगर ई का पावर माइनस का ग्राफ को कंपेयर करो दो ई पे पावर वाई इक्वल टू एक्स है, ध्यान दो, y इक्वल टू है y नॉट ई पे पावर माइनस के वन एक्स, वाई इक्वल टू है y नॉट ई पे पावर माइनस के टू एक्स, दो ग्राफ, ठीक है। तो अगर जिसका k ज्यादा होगा वो जल्दी रेट से घटेगा, k ज्यादा होगा, ई पे पावर माइनस है, वो जल्दी जल्दी घटेगा, ठीक है। तो जल्दी घट रहा है ये, अगर मान लो ये 1 और 2 का ग्राफ है तो देख के बोलेंगे K2 इज ग्रेटर देन K1। ये पहला इक्वेशन का ग्राफ है, ये दूसरे का, तो देख के बोलेंगे K2 का वैल्यू ज्यादा है, वो जल्दी घट रहा है, और K1 का वैल्यू कम है। मैथमेटिकली आप चेक कर सकते हो। तो आप देख के बताओ, 1 2 का ये ग्राफ है, L1 L2 बराबर है, L1 L2 बराबर, नीचे में L बराबर है, कोएफिशिएंट देखो, तो जिसका R ज्यादा होगा वो क्या होगा, जल्दी घटेगा। तो क्या बोलेंगे, R2 इज ग्रेटर देन R1। जिसका R ज्यादा होगा उसका कोएफिशिएंट ये क्या होगा, K की जगह ये हो गया, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन, ये PYQ का क्वेश्चन है, उल्टा होगा, कौन ज्यादा होगा। तो R तो सेम है L, जिसका L कम होगा वो वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो 2 वाले का घट रहा है ज्यादा रेट से, यानी उसका कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए, यानी उसका L2 क्या होगा, ठीक है। ये है कहानी डैम्प्ड ऑसिलेशन का।